चलो आज हम लोग कल 11 के बाद शुरू करते हैं टेस्ट पेपर का। तो देखो 11 के बाद 12 नंबर से तुम्हारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो आपका H3C माइनस सी, फिर इसके बाद हो गया यहाँ पे Br, फिर यहाँ भी हमारा क्या हो गया Br, और फिर इसके बाद हो गया हमारा CH3। अपना अपना टेस्ट पेपर निकालो, मिलाओ। जिन लोगों को नहीं आ रहा पूछना आप। देखो हमें Br से मतलब नहीं, हमें मतलब क्या लंबी चेन का चुनाव करना है, और 1 2 3 और Br हमारा हाइड्रोजन समूह। तो जिधर से नजदीक मिलेगा ना उधर से हमें काउंटिंग करना शुरू करना। तो देखो ये हमेशा बीच में मिलेगा, चाहे इस साइड से करो या इस साइड से करो आप। तो हमने इधर से स्टार्ट कर दिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से, और ये हाइड्रोजन समूह जो है ना दोनों 2 नंबर के दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2, 2, फिर एक चीज 2 बार आ गया तो डाई लगा देंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा Br को क्या लिखेंगे हम लोग ब्रोमो, और 3 में क्या यूज करेंगे प्रोपेन। ठीक है। अब 12 के बाद 13 नंबर देखो आप। हाँ ब्रोमो का क्या डाई लिखे, डाई मतलब 2 बार आया वो से समझ रहा हूं। हाँ पीयर प्रोपेन। अरे भाई कल का बताया था ना भाई, 1 कार्बन के लिए आप नेट यूज करोगे, हाँ 2 कार्बन के लिए आप एथ यूज करोगे, 3 के लिए आप प्रोप यूज करोगे, और 4 के लिए आप ना ब्यूट यूज करोगे, 5 के लिए आप पेंट यूज करोगे, और 6 के लिए हेक्स यूज करोगे। ठीक। तो अगर यहाँ पे कितना टोटल कार्बन काउंट करने पाया 3 मतलब प्रोप, हमने प्रोप लिख दिया, और सबने सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दिया, तो हो जाएगा हमारा प्रोपेन। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। H है सिंगल बॉन्ड C, फिर H है डबल बॉन्ड हो जाएगा हमारा C, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर C हो गया सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड। तो देखो या तो ऐसे, ये आपको एग्जाम में मिला था, आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। R को कैसे अरेंज कर लेंगे, 1 2 हाइड्रोजन है तो ऐसे लिखे H2C, और फिर देखो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड हो गया, फिर C हो गया CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, 1 2 3 हाइड्रोजन, तो हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया। तो आपको अगर इसमें दिक्कत है तो ऐसे कर लो आप। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या करना, लंबी चेन का चुनाव करना, कार्बन को काउंट करना है इसमें। हाँ तो ये समझ में आया ना कैसे किया गया। एक हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिया H2C, आई देखो CH हो गया तो CH लिख दिया, आई सिंगल बॉन्ड है। हाँ इसको ऐसे देखो आर में लिखा हो ना, और देखो 1 2 3 तो CH3 हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब 1 2 3 तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग प्रोप और 1, फिर इसके बाद इन, ये जाएगा प्रोप 1 इन। प्रोटीन लिखोगे क्योंकि 1 नंबर पर रहेगा तो उसके लिए प्रोटीन भी लिख सकते हो। अब 14 रखो, इसके बाद 14 हमारा है H सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर H हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर 1 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गया, C सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे H, फिर H, फिर H। देखो आप इसको, 1 कार्बन यहाँ पे हो गया, 2 कार्बन, और यहाँ पे 3, ये हो गया 4 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे देखो 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग ब्यूट,
और ब्यूट में 2 नंबर पे आया तो 2 आ गया, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे ई, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन लगाएंगे वाई एन ई, ठीक है। तो ब्यूट 2 आइन। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ठीक है दे देते नंबर, तो रिफ्लेक्टेड होता है ना लाइट, ये हिल रहा है ना, तो हिला दियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, ये एच है सिंगल बॉन्ड सी, फिर ये सिंगल बॉन्ड एच, फिर एच आ गया आपका, फिर सिंगल बॉन्ड ये हो गया एच, डबल बॉन्ड ओ। हर्ष यादव यहीं पे बुलाऊंगा, इतना मारूंगा ना कि तुम सुधर जाओगे। समझ में आई बात हमारी कि नहीं? मत बतियाओगे। हाँ। देखो आपको CHO आ गया इसे, या तो सिंगल बॉन्ड CHO ऐसे एक साथ दिखाई देगा, या C के साथ O भी लगा हुआ, C के साथ H भी लगा होगा, तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और एल्डिहाइड का हमेशा सफिक्स क्या लगता है? एल, अन लगेगा। देखो कैसे करना, जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर काउंटिंग करना है, और हमेशा ये किनारे पे ही रहेगा, तो इसको बीच में नहीं रख सकते, 1 नंबर और ये 2 नंबर, और कोई भी साइड चेन नहीं छूटा। इसका नाम क्या आ जाएगा? 2 नंबर के लिए एच लगाएंगे। देखो 2 नंबर के लिए हमारा एच है यहाँ पे, और एच के बाद ए लगा देंगे, एथेन हो गया। और कितने नंबर पे अल आ गया? तो 1 नंबर पे एथेन 1 अल आ गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर करके एथेनल, यानी एथेनल भी लिख सकते हो, क्योंकि हमेशा 1 नंबर पे आएगा, कोई समस्या नहीं रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, हाँ बोलो। हाँ कहाँ हो है? ये CHO है, ठीक है। हाँ बोलो। 1 नंबर 2 नंबर हो गया, 2 नंबर के लिए क्या लिखते हैं? एथ, तो हमने एथ लिख दिया, और उसमें एन लगाना रहेगा हमें, एल्डिहाइड हो, एल्कोहल हो, कीटोन हो, तो हमने एथेन रख दिया। कितने नंबर पे था? 1 नंबर पे, 1 रख दिया और अल वर्ड लगा दिया, एल अल। आज चाहे ऐसे नाम लिखो या ऐसे नाम लिखो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में कैसे करना हमें? ये सिंगल बॉन्ड H हो गया C के साथ, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड H हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया आपका, फिर C, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर आ गया आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड H आ गया, यहाँ भी H आ गया, और ये हो गया हमारा OH। हमें क्या करना है? अब यहाँ पे देखो आपको, ये इसको क्या बोलेंगे? CH3 बोलेंगे, इसको हम लोग CH2 बोलेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, भाई देखो CH3 1 2 3 आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड एक H 2 आ गया CH2, फिर देखो यहाँ पे एक H CH2 आ गया, एक हो गया हमारा OH आ गया। ऐसे भी लिख सकते हो, यही वाला पैटर्न है। अब हमें कार्बन परमाणु की गिनती करना है, जिधर से OH नजदीक पड़ेगा, OH हमेशा किनारे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो देखो ये यहाँ से कार्बन की गिनती करेंगे, यहाँ से, यहाँ कार्बन है ही नहीं हमारा, कार्बन तो यहाँ पर है ना, 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, और 3 के लिए यूज करेंगे हम लोग प्रो, और उसमें एन लगा देंगे, प्रोपैन। और यहाँ पे 1 नंबर लिखो, फिर आल वर्ड लिखो, प्रोपैन 1 आल। तो OH ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? आल, ये हो गया एल्कोहल। हाँ मतलब कितने नंबर पे ग्रुप लगा हुआ? ठीक है देख लेता हूं, सही है ना, ठीक है कोई बात। हट इधर इधर बता क्या। 17 देखो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद H3C, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे H, और इसके बाद यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे H हो गया आपका, और फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका CH3। देखो यहाँ भी सेम टू सेम फॉर्मेट हमारा वही है। यहाँ देखो डबल बॉन्ड मिल गया और कोई ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा, चाहे यहाँ से काउंटिंग शुरू करो या इधर से काउंटिंग शुरू करो, ठीक। तो दोनों साइड सेम रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और 4 नंबर में क्या यूज करेंगे? ब्यूट। तो 4 नंबर पे हमारा आ गया ब्यूट आ गया। डबल बॉन्ड कितने नंबर मिला? 2 नंबर के,
जिधर से पहले मिलेगा उसका नाम लिखेंगे, 3 नंबर नहीं लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे। तो ब्यूट टू इन, या आर करके पैसे लिख सकते हो 2 ब्यूटीन, या आर करके पैसे भी लिख सकते हो ब्यूटीन 2। ठीक है, सबसे परफेक्ट रहता है बीच वाला। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपका, 18 हो गया सिंगल बॉन्ड H, फिर C, सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड H हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ देखो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे H आ गया। जब C के साथ डबल बॉन्ड O भी लगा, H लगा है, इसको हम लोग कौन सा ग्रुप कहेंगे? एल्डिहाइड। अभी समझाया था, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? एथेन, और 1 नंबर पे लग गया तो लग गया यहाँ पे अल, एथेन 1 अल। ठीक है, अब 19 देखिए इसके बाद। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आ रहा है H3C, फिर इसके बाद देखिए था CH, फिर यहाँ पे था हमारा CH3, फिर यहाँ पे था CH, फिर यहाँ पे था हमारा C2H5, और फिर था यहाँ पे आपको CHO। ठीक, तो हमें एक ग्रुप दिखाई दिया, इसका ग्रुप का नाम होगा CHO ग्रुप, और यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर, नीचे जाएंगे तो 4 मिलेगा, इधर जाएंगे 3, इधर जाएंगे तो 4। देखो अब ये छूट गया और ये छूट गया, दोनों छूट गए ना। अब इन दोनों को बोलेंगे हम लोग साइड चेन। भाई C2H5 है तो क्या मतलब, C2 मतलब 2 कार्बन, एक, और साइड चेन हमेशा YL जुड़ता है, YL, तो क्या हो जाएगा? एथिल, और यहाँ पे एक कार्बन है तो में उसमें YL जोड़ क्या हो जाएगा? मेथिल। तो ABCD में जब हम पढ़ेंगे तो पहले ई अच्छा रहता है, फिर लास्ट में यम अच्छा रहता है ना, ई के बाद यम आता है, इसलिए हम पहले लिखेंगे 2 एथिल। देखो 2 एथिल, और फिर इसके बाद हैप्टेन लगाएंगे, 3 नंबर पे 3 मेथिल, हमने मेथिल लिख दिया। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट, ब्यूट आ गया, और उसमें एन लगा देंगे, ब्यूटेन 1 नंबर पे आ गया अल, तो ब्यूटेन 1 अल, एन अल रहेगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो ध्यान देखो, आप ये हो गया, ये अल हो गया, तो ब्यूटेन 1 अल। अब अगला नंबर देखिए 90 के बाद 20, तो आपको 20 क्वेश्चन दिए गए थे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो ये हो गया हमारा 20 में CH3, फिर C आ गया, फिर आ गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद आ गया आपका CH3, फिर आ गया आपका CH, फिर यहाँ पे हो गया CH3, फिर यहाँ पे आ गया आपका CO, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया हमारा CH3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, आपको दिख रहा होगा CH, CH के अलावा यहाँ पे CO भी है, तो CO तो ही हमारा कौन सा ग्रुप आ गया? CO मतलब कीटोन, जिसके लास्ट में ONE जुड़ेगा, और नंबरिंग उधर से ही करना, इधर से नजदीक पड़ेगा, बस इतनी सी बात याद रखना। तो देखो इधर करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, नीचे जाएंगे 4, लेकिन यहाँ जाएंगे 4, फिर यहाँ पे जाएंगे हम लोग 5। लंबी चेन का चुनाव करने का प्रक्रिया पहला नंबर रहेगा। हाँ ठीक, तो 3 के बाद यहाँ पे 4 आ जाएंगे, तो ऐसे थोड़ा जाएंगे, यहाँ पे कहाँ लिंक है? यहाँ पे इस कार्बन से लिंक है, तो पीछे जाओ, लिंक चाहिए ना, जुड़ा होना चाहिए, जब जुड़ा ये किसे जाएंगे? अब ये रास्ता ही है ना, 1 2 3, यहाँ पे रास्ता, इधर जाएंगे 4, यहीं पर रास्ता बंद हो जा रहा, इधर जाएंगे तो 4, फिर इधर जाएंगे, या तो इधर चले जाओ 5, या इधर चले जाओ 5, या ऊपर चले जाओ 5, बराबर है ना। तो चाहे इधर जाने बाद चाहे इधर जाओगे, बराबर हमें लंबी चेन मिलेगा। जो छूट गया उसको साइड चेन मानते हैं। अब छूटा कौन कौन से? ये देखो CH3 छूट गया, ये CH3 छूट गया, ये CH3 छूट गया। CH3 मतलब मेथ, और उसमें YL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथिल। कितने मेथिल है? 1 2 3, 3 चीज एक ही बार आया तो क्या लगाएंगे? ट्राई। तो कितने नंबर पे है? देखो 3 नंबर पे एक है, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे 2 है, तो लिखोगे 3 4 4। क्लियर? फिर एक ही चीज 3 बार आ गया तो उसके लिए लगाओगे ट्राई, TRI, ट्राई। और इसके बाद लिखेंगे हम लोग मेथिल, और फिर 5 के लिए क्या यूज करोगे? पेंट। पेंट आ गया, देखो 5 के लिए मैं लिखा हूं पेंट,
और पेंट के बाद एन लगाओगे तो हो जाएगा हमारा पेंटेन। कितने नंबर पे ओन है? 2, फिर ओन लगा दो। क्या इतनी बात समझ में आई? अब हमें क्या करना है? संरचना बनाना हमें। अब बी वाला पार्ट था निम्न का, संरचना बनाइए। देखिए अब जो क्वेश्चन में बी था हमारा, संरचना बनाइए। देखो आपको कितने क्वेश्चन दिए संरचना बनाने के लिए? 8 क्वेश्चन, जिसमें का ये पहला क्वेश्चन था हमारा संरचना बनाना, एथेन का बनाना है। देखो एथाइन का बनाना है। अब देखो एथाइन का बनाना है। अब हमें क्या करना है? एथ। देखो आई एथ वर्ड आ गया। मैंने क्या बोला? एथ मतलब कितना कार्बन होना चाहिए उसमें? 2 कार्बन। तो हमने 1 कार्बन 2 कार्बन रख दिया, 2 कार्बन। अब कह रहा है कि वाई मतलब आइन और ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन कार्बन के कितना बांधना चाहिए? तो आप यहीं पर 3 बांध लो, 1 बांध 2 बांध 3 बांध। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो 3 बांध से कंप्लीट हो गया। तो एक और चाहिए ना, तो जहां पे एक आप कुछ नहीं दिया तो हाइड्रोजन जोड़ दो, ये हो गया हाइड्रोजन। इसी को बोलते हैं एथाइन या एसिटिलीन। बस बन गया, बस कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहेगा। हाँ बोलो, ये कहीं रहेगा ना, और कितना रहेगा? 3 इसके साथ हो गया तो कहीं जरूरत है ना। चाहे इधर दे दो तो भी समस्या नहीं, इधर भी दे तो भी समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब दूसरा देखो, अब बोलो कोई समस्या है? दूसरा देखो दिया यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेन। देखो ये दिया 2 मेथिल और यहाँ पे आ गया हमारा प्रोपेन। ठीक है, जैसे हमें कोई एड्रेस मिलता है, हम एड्रेस पीसेस पकड़ते हैं ना, जैसे स्टेट हो गया, जैसे कंट्री हो गया, फिर स्टेट आ गया। स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पोस्ट है, पोस्ट में कौन सा गांव है। हाँ गांव विलेज। हाँ तो देखो यहां पर क्या आ गया? प्रोप आ गया। क्या आ गया? प्रोप। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन। तो आप क्या करोगे? 3 कार्बन अरेंज करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया। और इसके साथ क्या लगा? ANE। तो AN मतलब क्या होता है? ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। हो गया सिंगल बॉन्ड। अब नंबरिंग कर लो अपने कॉलेज, चाहिए इधर से कर लो या इधर से कर लो। तो हमने इधर से स्टार्ट कर दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया। अब यहाँ पर कह रहा 2 नंबर पे मेथिल है, ताकि 2 नंबर है ना, तो हमने मेथिल को मतलब क्या रख दिया? CH3। ये समझ में आया ना? मेथिल आएगा तो CH3 रखना है, एथिल आएगा तो C2H5 रखना है। हो गया। और कुछ इंफॉर्मेशन मिला नहीं। अब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। भाई 1 बॉन्ड दिख रहा है, कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी इसको? 3, क्योंकि 1 है तो 4 जरूरत होती है ना, तो 3 हो गया। भाई 1 2 3, तो 1 की जरूरत पड़ गई। यहां देखो 1 है, कितने की जरूरत पड़ेगी? 3 की। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, हाँ बोलो। क्या बात कर रहे हो? ये देखिए यहाँ पे है ना, ब्लू की स्पेलिंग इसमें गलत है, और इसमें एल की स्पेलिंग गलत है, और इसमें ब्लू की स्पेलिंग गलत है, और इसमें एस की स्पेलिंग गलत है, और इस वाले का भी क्या बहुत गलत है। इसमें देखिए ट्राई की स्पेलिंग गलत है। हाँ ठीक, सबका एक समान होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में कह रहा प्रोपेन, प्रोपेन के बाद आ गया यहाँ पे 2 आल। देखो प्रोपेन 2 आल। अब यहाँ पे कहाँ पे? देखो प्रोपेन आ गया, प्रोपेन तो प्रोप मतलब कितना आ गया? 3 आ गया कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब प्रोपेन आ गया, प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड लगाना है, और यहाँ पे देखो 2 नंबर पे आल वर्ड लगाना है। तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर,
आल मतलब क्या था, OH, हमने OH ग्रुप जोड़ दिया। और इसके बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। एक कार्बन है तो 3 लग गया, 1 2 3 1 हो गया, फिर यहाँ पे 3 लग गया। ऐसे हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब आगे। देखो अब आगे दिया है एथेनल। एथेनल, अब ये एथेनल मतलब 2 कार्बन है, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया। अब इसको मैंने 1 नंबर रख दिया, इसको 2 नंबर। आई देखो एन है ना, सिंगल बॉन्ड लगा देना है। आई अल वर्ड आ गया, अल मतलब CHO, तो CHO आ गया। इस कार्बन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 3, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3। अब 5वां नंबर देखो। अब इसमें 5वां नंबर एथेनॉल है। हाँ, एल आ गया। अब देखो आल वर्ड आ गया, सेम वर्ड है ना, अब बदल जाएगा ग्रुप। अब यहाँ भी 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड लग गया। अब देखो यहाँ पे, कहाँ पे क्या है, अरे एल रहेगा, आल रहेगा, ON ओन रहेगा, यही पढ़ाया गया ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप OH लगा दो। आल वर्ड मतलब OH है, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, दोनों साइड से पहले नंबर पे ही रहेगा हमारा। अब देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ गई। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ गई। बस बैलेंस हो गया आपका। अब 5 के बाद 6 नंबर देखो आप। 6 नंबर दिया 3 क्लोरो पेंटेनल। पेंटेनल, अब पेंटेन मतलब हो गया 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। आई देखो सब एन लगा, एन हो तो सिंगल बॉन्ड। अब फिर अन लगा, यहाँ अल के लिए कोई नंबर नहीं दिया, मतलब कोई नंबर तो पहला नंबर भी रहेगा हमारा। यहाँ से पहला नंबर अगर मैंने काउंट किया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, यहीं पे लगा देंगे CHO, हो गया CHO अल के लिए। अब 3 नंबर पे क्लोरो लगाना है, तो यहीं पे Cl लगा दो। और बाकी सबका कार्बन हाइड्रोजन से बैलेंस कंप्लीट कर दो। देखो 1 1 2 है तो 2 लगा दो, 1 2 3 1 लगाओ, 1 1 2 तो 2 लगाओ, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो गया 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। 7 में देखो दिया 2,2, फिर आ गया डाई मेथिल पेंटेन। देखो भाई पेंट आ गया ना, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और देखो ANE आया है, सिंगल बॉन्ड सब में रहेगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर काउंटिंग कर लिया। भाई 2 नंबर पर डाई लगाना, मेथिल मतलब CH3 लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, मेथिल मतलब CH3। अब कुछ नहीं इसके बाद मिलेगा यहाँ से। अब हमें सब में कार्बन की वजह से हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। भाई 1 बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन जरूरत पड़ जाएगी, 1 1 2 तो 2, 1 1 2 तो 2, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया, यहाँ भी कंप्लीट, यहाँ पे 3 लगा दो, बस हो गया हमारा। अब 8वां देखो। अब 8 में दिया 2 कामा, मतलब 2 मेथिल। अब इसके बाद दिया प्रोपेन, फिर इसके बाद दिया 2 आल। देखो प्रोपेन मतलब हो गया क्या, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गया। भाई एन लगा हुआ, सिंगल बॉन्ड लगा दो, काउंटिंग कर लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 2 नंबर पे आल मतलब हो गया OH, 2 नंबर पे मेथिल लगा दो, अब CH3, बस हो गया यहाँ पे। अब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, 3 आ गया। यहाँ देखो 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 है तो मतलब 3 आ गया। ऐसे करना था, हमें संरचना बनाना था। समझ में आया? अब आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन था निम्न को एल्केन एल्कीन एल्काइन में छांटना है। तो देखो
कैसे करना था यहाँ पे, ये सी वाला क्वेश्चन था एल्केन एल्कीन और एल्काइन में छांटिए, ठीक है। तो छाटेंगे हम लोग। तो देखो यहां पे दिया आपको CH4 C2H6 C3H6 C4H6 फिर C4H8 फिर इसके बाद यहाँ पे C5H10 फिर इसके बाद यहाँ पे C6H14 C6H12 फिर C7H16 फिर इसके बाद C8H18 फिर इसके बाद C7H12 फिर इसके बाद आ गया C5H8 C3H4 फिर आ गया C5H12, ठीक है। अब देखो ध्यान, अब हमें किसमें अलग अलग करना है, कैटेगराइज है। हमें करना है यहाँ पे एल्कीन में, हमने यहाँ पे एल्कीन, हमें करना है यहाँ पे एल्कीन में, हमने यहाँ पे एल्कीन बना दिया। हमें यहाँ पे करना है एल्काइन में, तो हमने यहाँ पे एल्काइन बना दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 ग्रुप बना दिया, आंसर हमें ऐसे करना था, ठीक है। अब देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन, अब हमें क्या करना है, इसका जनरल फार्मूला पे ध्यान देना। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये अगर याद रहेगा तभी हम इसको छांट लेंगे, अलग कर पाएंगे। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2, ठीक है। अब समझो यहाँ पे n मतलब जितना कार्बन की संख्या रहेगी वो n का मान होता है, और उसका डबल कर दोगे तो हाइड्रोजन संख्या निकल जाएगी। और वो कौन सा होगा, एल्कीन। हाइड्रोजन संख्या कार्बन संख्या से डबल से 2 अधिक निकल गया एल्केन, और 2 कम हो गया तो एल्काइन। अब समझो CH4 है तो कितना कार्बन है, 1, और 1 में 2 को गुणा करो, 2 1 कम 2, तभी कितना कार्बन हाइड्रोजन बच गया, 2। और देखो इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, तो मतलब इसको इस ग्रुप में रखना, CH4 वाले ग्रुप में। अब इसको देखो 2 दुना के 4 और 4 2 6 हो रहा है, तो भी इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, C2H6। ये देखो 3 दुना के 6 बराबर बराबर आ गया, तो इस वाले ग्रुप से बिलोंग करेगा C3H6 से। और यहाँ पे देखो C4H6 है, तो 4 गुना के 8, 8 में से 2 कम है ना, तभी 6 आया। तो देखो इसमें आ गया C4H6। आई देखो 4 गुना के 8, तो इसमें आ गया हमारा C4H8। यहाँ देखो 5 गुना के 10, तो यहाँ पे आ गया हमारा C5H10। अब यहाँ देखो 6 गुना के 12 और 12 2 14, तो आ गया ना इसमें C12H14। 6 गुना के 12 तो C612 आ गया। 7 में 2 को मल्टीप्लाई 14 2 16 आ गया। अब बोलो, अच्छा सॉरी यहाँ 6 रहेगा ना, यहाँ पे देखो कौन सा ये था ना, 7 गुना के 14 14 2 16, तो C17H16। 8 गुना के 16 2 18, यहाँ पे C8H18। 7 गुना 14 14 में 2 घटाएंगे तो 12 आएगा, तो देखो यहाँ पे आएगा C17H12। 5 गुना के 10 और 10 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा इसमें C5H8। 3 गुना के 6 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा हमारा 4, तो C3H4। और 5 एल्केन, 5 गुना के 10 10 2 12, तो C5H12। ऐसे करना था, कर लोगे, समझ में आया? हाँ, ये सब टेस्ट का क्वेश्चन था ना, सॉल्व कराया। तो आपको टोटल 30 मार्क्स का था आपका, ये 2 नंबर का था, आपको अलग करना, ये 2 नंबर में अलग करना था। अगर इसमें जनरल फार्मूला रहेगा तभी आप अलग कर पाओगे। और नाम सुन लो, एक का तो मेथेन, इसका एथेन, 6 तो हेक्सेन, 7 तो हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, और 5 है तो पेंटेन। अब यहाँ पे देखो 3 है तो प्रोटीन, ब्यूटीन, पेंटीन, और यहाँ पे हेक्सीन। और यहाँ पे देखो ब्यूटाइन,
हेप्टाइन, पेंटाइन, प्रोपाइन। समझ में आई? तो ऐसे सॉल्व कर रहा था। ठीक।